क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बहुत सी चीजें ऐसी है जो पहले हुआ करती थी और अब नहीं है या बहुत कम संख्या में है। पहले गली गली में पीसीओ होते थे, अब नहीं है। पहले लगभग हर मिडिल क्लास घर में लैंडलाइन होता था, अब नहीं है। पहले येलो पेजेस डिक्शनरी हुआ करती थी, अब नहीं है। पहले साइबर कैफेस हुआ करते थे, अब ये खत्म होने की कगार पर है। थोड़ा और पहले जाए तो पोस्टकार्ड और पेजर भारी मात्रा में यूज होते थे, अब नहीं होते। यानी बहुत सी चीजें ऐसी है जो कल थी पर आज नहीं है, और इसी तरह आज ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज है पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कल नहीं होगी। अगर आप नहीं जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्या है, तो लेट मी टेल यू। एआई एक ऐसा विज्ञान है जो कंप्यूटर से ऐसे काम करा सकता है जिसके लिए आमतौर पे ह्यूमन इंटेलेक्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फेसबुक पे कोई फोटो अपलोड करते हैं तो वो अपने आप ही आपके फ्रेंड्स के फेसेस हाईलाइट कर देता है और उन्हें टैग करने को सजेस्ट करता है। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एआई। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी 10 जॉब्स के बारे में बताता हूँ जिनका भविष्य खतरे में है, जो आज है पर कल नहीं होगी। इसीलिए अगर आप यंग है और अपना करियर ग्रो अप करने में लगे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अकॉर्डिंगली अपनी स्टडीज और करियर प्लान आउट करिएगा, क्योंकि भविष्य में ऐसी 10 नौकरियां जिसकी रिक्वायरमेंट ही शायद ना हो। तो जानते हैं ऐसी 10 जॉब्स के बारे में जिनका भविष्य खतरे में है। फर्स्ट, बैंक जॉब्स। कितने दिन हुए आपको अपना बैंक विजिट किए हुए? शायद महीनों या फिर सालों। मोबाइल एप्स ने बैंक को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। पैसा भेजना हो, मंगाना हो, चेकबुक ऑर्डर करनी हो, एफडी करानी हो, इवन लोन के लिए अप्लाई करना हो, ये सारी चीजें आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब अकाउंट खोलने और पैसा जमा करने के लिए भी आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट मोबाइल पे खोलिए और पैसे एटीएम में जमा कर दीजिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में बैंकों को एम्प्लॉइज की बहुत अधिक जरूरत नहीं रहने वाली। सो बीवेयर, इफ यू आर इन 20 एंड थिंकिंग ऑफ बैंकिंग करियर, तो आपका करियर खतरे में हो सकता है। सेकेंड, ट्रैवल एजेंट। ऑलरेडी ओयो रूम्स, ट्रैवगो, मेक माई ट्रिप, यात्रा और booking.com जैसी कंपनियां इस एरिया में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर चुकी है और लाखों लोग इन्हीं पे होटल बुक कर रहे हैं। ट्रेन और फ्लाइट बुकिंग के लिए भी आप किसी पर निर्भर नहीं है। यानी निकट भविष्य में कन्वेंशनल ट्रैवल एजेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। थर्ड, पर्सनल असिस्टेंट। क्या आप इन लोगों को जानते हैं? सीरी, कॉर्टाना, एलेक्सा, ये जनाब वॉइस असिस्टेंट्स है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन के, और इन्हीं का एक दोस्त है गूगल असिस्टेंट। पता है ये आपके लिए इतना कुछ कर सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि ये आपके लिए खुद फोन करके डेंटिस्ट, हेयर कट या किसी जरूरी मीटिंग की अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। बस आपको उन्हें अपनी आवाज में एक इंस्ट्रक्शन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गूगल असिस्टेंट से कहा, प्लीज बुक एन अपॉइंटमेंट एट XYZ पार्लर, अशोक नगर बिटवीन 1 to 2 PM फॉर फेशियल ऑन 4th November, और बस ये आपका काम कर देगा। Isn't it amazing? Look at this Sundar Pichai video. The progress with the assistant. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Today? Next Tonight? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like after like 5 people. For people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. Again, that was a real call. We have many of these examples where the calls quite don't go as expected, but the assistant understands the context, the nuance. It knew to ask for wait times in this case and handle the interaction gracefully. यानी निकट भविष्य में ऐसे बहुत से काम जो कोई पीए करता था या जिन्हें हमें खुद करना पड़ता था वो वॉइस असिस्टेंट कर देंगे। 4th, सैनिक, सोल्जर। एक जमाना था जब युद्ध में जीत उसकी होती थी जिसके पास अधिक सैनिक हुआ करते थे, पर अब ऐसा नहीं है और भविष्य की लड़ाइयों कमरे में बैठकर लड़ी जाएगी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी सबसे पहले आर्म फोर्सेस में ही दस्तक देती है। यहाँ तक कि इंटरनेट की इन्वेंशन का बड़ा क्रेडिट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की फंडिंग को जाता है और आज ऐसी तमाम रिसर्च चल रही है जहाँ बैटलफील्ड में सोल्जर्स की जगह रोबोट लड़ेंगे, शायद आयरन मैन की तरह, और पायलट की जगह सॉफ्टवेयर प्लेन उड़ाएंगे। 5th, टेलीमार्केटर। टेलीमार्केटर वो होते हैं जो फोन पे कॉल करके आपको कोई चीज बेचने का प्रयास करते हैं। इनका रोल भी अब बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला। आपको पता चले ना चले, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां कुकीज के जरिए आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को करीब से देख रही है और उनका एल्गोरिदम आपको कस्टमर के एक खास कैटेगरी में डाल देता है और इसी डाटा के मदद से कंपनीज अब ऑनलाइन और वीडियो मार्केटिंग के जरिए कहीं बेहतर और सटीक तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट कर पा रही है। यहाँ तक कि इस वीडियो को देखते हुए भी आपको अपने इंटरेस्ट के कुछ एड्स दिख गए होंगे, यानी टेली मार्केटर्स के दिन जाने वाले हैं। 6th, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। टेस्टिंग की जॉब का फ्यूचर भी खतरे में है। मशीन लर्निंग जो एआई की एक ब्रांच है, उसकी मदद से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम भी ह्यूमन बीइंग से छीन सकता है। धीरे धीरे हम ऐसे सिनेरियो की तरफ मूव कर रहे हैं जहां मशीन टेस्ट केसेस लिखने और एग्जीक्यूट करने का काम खुद करने में सक्षम हो रही है। इसमें वक्त अधिक लग सकता है और हो सकता है मैनुअल टेस्टर्स की डिमांड पूरी तरह से खत्म न हो, पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ना तो तय है। 7th, टीचर्स। जो भी काम रिपीटेटिव होता है, जैसे कि बार बार एक ही चीज सिखाना या पढ़ना, ऐसी जगहों पर एक अच्छा सा एल्गो डिजाइन करके ह्यूमन इंटरवेंशन को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और बच्चों के हाथों में मोबाइल ने टीचर्स की इम्पोर्टेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाली है। कौन जानता है भविष्य में नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की वजह से टीचर्स की जगह उनका वर्चुअल अवतार पढ़ाए, या हो सकता है बच्चे कहे सीरी मैम मैथ्स का टेस्ट लेंगी और एलेक्सा मैम इंग्लिश पढ़ाएगी। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आज की डेट में जापान और कोरिया में रोबोट्स बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं। 8th, ड्राइवर।
चाहे वो कार का हो या बस ट्रक का, उसकी जॉब एआई ले लेगा। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ऑलरेडी ऐसी इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है जो सेल्फ ड्रिवन है, और आने वाले सालों में ये टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हो जाएगी कि इसे बसों और ट्रकों में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और ऐसे होते ही ओला, उबर समेत तमाम कंपनियां महंगे और थक जाने वाले ड्राइवर्स रखने की जगह कभी न थकने वाली ऑटोमेटेड कार्स, ट्रक्स और बसेस यूज करने लगेंगे। साथ ही अपना पर्सनल ड्राइवर रखने वाले लोग भी ऐसी ही गाड़ियों को प्रिफर करेंगे। जर्मनी पहले ही ऐसी गाड़ियों को अप्रूव करने का इंटरेस्ट दिखा चुकी है, और दुनिया के सभी मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भी ऐसी ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में R&D कर रहे हैं, जिन्हें कंप्यूटर लॉजिक और एआई से चलाया जा सके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। 9th, डिलीवरी बॉय। वो समय दूर नहीं जब आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी के लिए गेट के बजाय आसमान में देखेंगे। लखनऊ में कुछ दिन पहले दुनिया की पहली चाय ड्रोन से डिलीवरी की गई थी। ड्रोन से पिज्जा डिलीवरीज की खबरें हम पहले ही सुन चुके हैं। अमेज़न ने अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी दिसंबर 2016 में ही कर ली थी। फ्यूचर में डिलीवरी करने का काम ड्रोन्स करेंगे, और ऐसे लाखों लोग जो अभी ये काम कर रहे हैं उनकी जगह कुछ हजार ड्रोन ऑपरेटर्स ले लेंगे, और क्या पता इन ऑपरेटर्स की भी जरूरत ना पड़े। 10th, फैक्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। क्या आपने 3D प्रिंटिंग मशीन के बारे में सुना है? ये एक ऐसी मशीन है जो 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग करती है, यानी एक ऐसा प्रिंटर जो पेपर पर क्रिकेट बैट की तस्वीर नहीं ड्रॉ करता, बल्कि सचमुच का क्रिकेट बैट ही बनाकर दे देता है। ऑलरेडी कई जगहों पर इस तरह के प्रिंटर से घर तक बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा कई सोफिस्टिकेटेड मशीनों ने ह्यूमन लेबर का रोल बहुत कम कर दिया है। इसे समझना कठिन नहीं है। भारत में भी पहले जब कोई घर बनता था तो उसमें महीनों तक कई मजदूर काम करते थे, पर अब कंक्रीट मिक्सचर, लिफ्ट्स और कैंस की वजह से कम मजदूर लगते हैं और काम जल्दी हो जाता है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रिंटर आपकी जमीन पर आए और वो कुछ ही घंटों में आपका घर प्रिंट करके दे, या हो सकता है रोबोट्स की एक टीम दिन रात काम करके सिर्फ 2-3 दिन में ही आपका घर तैयार कर दे। तो दोस्तों, ये थी 10 जॉब्स जिसका भविष्य निश्चित रूप से जोखिम में है। अगर आप इसमें से किसी भी जॉब में है तो आपको अभी से जागरूक होकर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके अपना भविष्य सिक्योर करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगले 3-4 सालों में ही ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, बट इम्प्लीमेंट जरूर होगा। और ऐसी कौन कौन सी जॉब्स है जिसका भविष्य आपको खतरे में लगता है, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। हमारा काम है आपको जागरूक करना और आपको सच्चाई और फ्यूचर से वाकिफ कराना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय।